ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं खासकर युवाओं के लिए बना रहा हूँ और युवाओं को इस वीडियो से एक मैं संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। और दोस्तों, युवा भी खासकर वो जो कि अभी किशोरावस्था में है। दोस्तों, जब बच्चा किशोरावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। दोस्तों, यही समय हमारे आगे के भविष्य का निर्धारण करता है, क्योंकि इस समय को जिस भी बच्चे ने यदि सही से इस्तेमाल कर दिया तो उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इस समय बच्चा भटक गया तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, यदि आपके अंदर धैर्य है तो इस पूरी वीडियो को सुनना, नहीं तो अभी छोड़ सकते इस वीडियो को। मेरा कोई यहाँ पे उद्देश्य व्यू लेना नहीं है, सिर्फ अच्छी चीज़ों को आप तक साझा करना ही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो हार्मोनल चेंज होते हैं और कई बार वो बहुत सारी चीज़ें देख के भटक भी जाता है। दोस्तों, मैं खुला बोलूँगा, मैं कोई यहाँ पे आपको आसपास मुद्दे के ऊपर नहीं घुमाऊँगा, बिल्कुल खुला बोलने का काम करूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को यदि परिवार में बैठे हैं तो ईयरफोन लगा के सुन सकते हो। दोस्तों, उस बच्चे के भटकाव के कई कारण हो सकते हैं। एक तो माता पिता के संस्कारों में कमी, दूसरा गलत संगत, तीसरा कि बच्चे को खुद इतनी समझ नहीं होती कि वह किस दिशा में जा रहा है। जो समय उसका खुद के जीवन को एक अच्छा बनाने का था, अपने भविष्य का निर्माण करने का समय था, उस समय वो गलत आदतों की ओर आकर्षित हो रहा है। मैंने देखा है कि 13-14 साल के युवा गंदी बातों को पसंद करते हैं, गंदी गालियाँ आपस में देते हैं, पोर्न वीडियो को देखना पसंद करते हैं। कहाँ हमारा युवा जा रहा है? अरे, हम उस आर्यावर्त देश की संतान हैं जिसमें अखंड ब्रह्मचारियों ने जन्म लिया है। तो दोस्तों, ये देख के मुझे बहुत दुख होता है कि हमारा युवा किस ओर जा रहा है। क्या सिर्फ पोर्न वीडियो, हस्तमैथुन ही हमारे जीवन का मकसद है? इसमें बच्चे को समझ नहीं होती, वो गलती कर बैठता है और उसको समझ तब आती है जब उसके शरीर में बहुत सारी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, शरीर के अंदर बल नहीं होता, चेहरे के ऊपर तेज नहीं होता, बुद्धि की कमी पड़ जाती है और बहुत सारे रोग उसके साथ लग जाते हैं। तब उसको समझ में आता है कि मैंने ये क्या कर लिया। और इस चीज़ के बारे में न तो वो किसी को इस बात को शेयर कर सकता और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कारण है एक तो हमारा समाज, माता पिता, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक सही संस्कार नहीं दे रहे। आधुनिक शिक्षा की तरफ तो हम इतना जोर दे रहे हैं बच्चों को, हम बच्चों को एक मशीन बनाने पे लगे हुए हैं। और दूसरी ओर हमारे बच्चे भटक कर कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। माता पिता फिर ये सोचता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, और बच्चा खुद अपने आप से फिर गणना करना शुरू कर देता है। बच्चों, यदि आप 13-14 साल के हो या उससे ज़्यादा के हो, ये वीडियो आपके जीवन को बदलने का काम करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य होता है, नहीं। ब्रह्मचर्य का एक रूप होता है वीर्य रक्षा करना। जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, उसको हम अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं। और 8 प्रकार के मैथुनों से बच के रहता है, उसको हम अखंड ब्रह्मचारी कह सकते हैं। लेकिन कम से कम एक रूप को यदि हम अपनाएंगे, धीरे धीरे हम अपने जीवन के अंदर बदलाव कर सकते हैं। वीर्य रक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप इसको बचा के नहीं रखोगे तो आप कभी भी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और जो आपके शरीर का जो सर्वनाश हो रहा है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये वीडियो आपको 13 से 14 साल के उम्र के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है कि ब्रह्मचर्य का पालन में सबसे पहले वीर्य रक्षा आपको ज़रूर करनी है। और कब तक करनी है? आपको शादी तक ज़रूर करनी है। उसके बाद ये नहीं है कि आपको शादी के बाद आपको वीर्य का नाश करने की परमिशन मिल गई, नहीं। संभोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे की संतान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। इसके अलावा संभोग अपने स्वाद के लिए, अपने मज़े के लिए संभोग कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा गया है।
और दोस्तों यदि आप वीर्य रक्षा का पालन करोगे तो आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो। हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि 150, 160 साल जिए हैं, वो सिर्फ वीर्य रक्षा के दम पे, अखंड ब्रह्मचर्य के दम पे वो परमात्मा का ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे। और आज का हमारा युवा पोर्न वीडियो देखना पसंद करता है, हस्तमैथुन करना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, परिवार के साथ वो सोना बैठना उठना कुछ नहीं पसंद करता। जैसे उसके अंदर हार्मोनल चेंज शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे उसके स्वभाव के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। और फिर माता पिताओं के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। जो आप अपने बच्चे के ऊपर इतना बल देते हो ना, उसको एक मशीन बनाने पे लगे हुए हो आप उसको संस्कार देना पसंद नहीं करते। बस हमारा बच्चा मशीन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन उसको संस्कार नहीं दे सकते आप। कहीं न कहीं हमारे संस्कारों के अंदर कमी। यदि बच्चे को हम पहले से ही जागरूक कर दें कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो बच्चा क्यों नहीं करेगा। शुरू से उसकी नींव ऐसी डालो कि नींव मजबूत होती चली जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको वीर्य रक्षा जरूर करनी है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर भविष्य में आपके सामने कुछ नहीं बचेगा। और जब आपकी शादी का समय आएगा ना, उस समय शरीर खोखला हो चुका होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा। ना आप संतान पैदा कर सकते हो और ना एक अच्छे गृहस्थ का पालन आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे, मेरा एक ही सपना है कि सभी बच्चे कम से कम शादी तक तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप शादी मत कराओ, कि आप जीवन भर अखंड ब्रह्मचारी बन के रहो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ये देश भी तो आगे बढ़ाना है, इसका भविष्य हमारे द्वारा ही तो तय होगा। तो कम से कम आप शादी तक संयम में रहो। किसी भी स्त्री के बारे में गलत सोचो मत, गलत देखो मत, उसको बहन मानो, उसका माँ का दर्जा दो, अपनी बहन का दर्जा दो, अपनी बेटी का दर्जा दो। क्यों आपके मन में गलत विचार आएंगे। तो इसलिए 8 प्रकार के मैथुन कौन से होते हैं उसके ऊपर भी आने वाले समय में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों ये सुमित आर्य समाज, इस चैनल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है ताकि युवाओं के बीच, दोस्तों मैं चाहता हूँ कि युवाओं के बीच मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रसारित कर सकूं। और ये मत सोचना कि अब हमारी उम्र 40-50 साल हो चुकी है, क्या अब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन तो व्यक्ति उम्र भर तक कर सकता, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि 20 से 30 की उम्र में उसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आगे 50 से 60 की उम्र में उसको फ़ायदा थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो ज़्यादा न लंबी करते हुए मैं आप सभी भाई बहनों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अपने वीर्य की रक्षा करनी है। ये हमारे जीवन का पहला कदम है। उसके बाद हमारे स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, ईश्वर का ध्यान करना है और 8 प्रकार के मैथुनों से बचना है। दोस्तों यदि वीर्य रक्षा नहीं करोगे तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करोगे और जीवन एक बोझ बन के रह जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि यदि आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत सारे कहने वाले ये भी मिल जाएंगे कि ये चीज़ों की नेचुरल प्रोसेस है, कुछ नहीं होता करने से। होता है, करके देख लो, होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि करो इस चीज़ को, नहीं, बहुत नुकसान देखने को। हमारे ऋषि महर्षि कोई वैज्ञानिक से कम नहीं थे। जब उन्होंने ये बात बोल दी तो हम क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर रहे? स्वीकार करो इस बात को कि वीर्यनाश से, हस्तमैथुन से हमारे शरीर के अंदर नुकसान होता है। हमारे शरीर की 7वीं धातु जब बर्बाद होती है तो आपके मन में एक गलानी होती है। शरीर खुद संदेश देता है कि ये तुमने गलत किया है। तो यानी कि वो आपकी आत्मा की आवाज़ है। जो आत्मा की आवाज़ है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो परमात्मा खुद गवाही देता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप क्यों कर रहे हो इसको। दोस्तों अब भी समझ जाओ, ये आपके भविष्य के निर्माण करने का सही समय है। आपको अपने भविष्य का निर्माण इसी समय से करना है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपने भविष्य को एक सुनहरा भविष्य बनाकर दिखाओ। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।